चरखी दादरी स्थित यादव धर्मशाला में आज कांग्रेस पार्टी की पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल के तहत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से आमजन बहुत दुखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर 8 लाख से घटाकर 6 लाख किया, वही अग्निवीर भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा कि महिला पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल में ओलंपिक से बाहर किए जाना बहुत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी और प्रदेश में चहुमुखी विकास करवाया जाएगा। देखिए, अपने जिले से निकल के कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो गई है और केवल दादरी में नहीं, हम पिछड़ा वर्ग न्याय चौपाल करीबन 8 जिलों में हम लगा चुके हैं। हमारा मकसद केवल एक ही है कि कांग्रेस के हाथ मजबूत करना, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करना, मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ मजबूत करना, और सबसे बड़ी बात है क्रीमी लेयर के लिए बनाया गया था, उसको खट्टर सरकार ने 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया था। उसमें आय भी जोड़ दी थी और किसान की जो फसल आती है वो भी जोड़ दी थी, जिससे कि हमारे जो नौजवान भाई हैं वो वंचित रह गए। मेरा यही कहना है कि इन्होंने अब 8 लाख की है, लेकिन 8 लाख में आचार संहिता लग गई, किसको फायदा मिला है? हमारी अगर सरकार हरियाणा में बनती है, जो मैं समझता हूँ 100% बनेगी, हम इसको बढ़ाकर 10 लाख या 12 लाख हम कर देंगे। दूसरी बात ये कि अग्निपथ योजना लाकर हमारे नौजवानों के ऊपर कुठारघात किया है। आज 4 साल की नौकरी में जो व्यक्ति बाहर आएगा तो उसको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो आप उसी प्रकार से जाति जनगणना हम जरूर करवाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना कराने से आर्थिक, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हर व्यक्ति का सर्वे होगा। किसके पास जमीन है, कौन किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास कच्चा मकान है, किसके पास पंखा है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास BMW है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, किसकी जनसंख्या कितनी है, जितनी जिसकी संख्या उतना उसका अधिकार। ये राहुल गांधी जी ने साफ तौर पे कहा है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना होने से जो आरक्षण है और जो सुविधाएं हैं, जो भी योजनाएं बने, जो सबसे गरीब आदमी चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे बैकवर्ड क्लास में हो, और उनको जो है उनके लिए योजनाएं बनाएं, चाहे मकान बनाने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो, चाहे और अन्य कोई बात हो। और आप समझते हैं कि सरकार ने महिलाओं के ऊपर विशेष रूप से, मुझे बहुत खेद है कि विनेश फोगाट जो सड़कों पर, जिसने ओलंपिक मेडल लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, और जो है उसने एशियन गेम्स में लिया, उसको अपने मेडल से वंचित किया, क्योंकि यहाँ का खेल मंत्री अगर वहाँ चला गया होता पेरिस में, यहाँ से फर्जी आदमी भेज दिए, और जो इतिहास में पहली एक बहादुर महिला थी जो है गोल्ड मेडल लाने वाली थी, आज वो मेडल से वंचित होगी। तो मैं समझता हूँ ये महिला विरोधी सरकार। मैं ये कहता हूँ वो पहले तो हिसाब दें कि 4 करोड़ कहाँ से डाले उसने, इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी करें। कोई 75 लाख कहता है, कोई 4 करोड़ कहता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, क्या एक मेडल की कीमत, गोल्ड मेडल की कीमत क्या पैसे से लगाएंगे? उस बेटी ने अपने बाल तक कटवा लिए। और ये बताएं कि कोच उनका जो फिजिशियन था और जो उनका डाइटिशियन था, उन्होंने क्या किया? 2.5 किलो वजन कैसे बढ़ा? और अगर बाल और कटवा लेती वो तो 100 ग्राम तो वैसे ही कम हो जाता। ये तो साजिश थी एक हमारी बेटी के साथ। और मैं समझता हूं कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हम गोल्ड मेडल से वंचित हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, लोग गए भी हैं। आपकी ये जो मनु भाकर है जिसने मेडल लिया, उसको लेने के लिए गए हैं। बाकी जो हमारे रेसलर्स हैं उनका मान सम्मान गाँव में जाके हुआ है। देखिए,
एक महिला जिसको मेडल से वंचित करे, पूरे देश में आक्रोश था और उसकी साथ सहानुभूति और उसकी हिम्मत जुटाने के लिए जिसने ये कह दिया था मैं कुश्ती को छोड़ दूंगी, इसलिए मन में आक्रोश था, उसके प्रति सहानुभूति थी, इसलिए ज्यादा मात्रा में लोग उसको मिलने गए। तो 9 सितंबर की बात है, नामांकन भरने 12 तारीख तक नामांकन है मेरे ख्याल से, और मैं समझता हूँ पहले हफ्ते तक टिकट का ऐलान हो जाएगा। और क्योंकि वो सिटिंग एमएलए है और विपरीत हवा में वहाँ से जीत के गया था, इसलिए हमें पूर्ण भरोसा है कि टिकट तो उसी को मिलनी है। और जहाँ तक डिप्टी सीएम की बात है, भाई सपने लेना कोई बुरी बात तो है नहीं। दीपक बाबू किसके बारे में बोल रहे हैं? चिरंजीवी राव के बारे में कि और कॉन्फिडेंट उम्मीदवार हैं, और इस बाबर जी क्या कहते हैं वो उनसे पूछ लीजिए, हमने जो कहना था वो कह दिया। तो क्या लगता है इस बार हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत पाएगी? कांग्रेस ने अगर मेरिट के आधार पर टिकट दी, अगर मेरिट के आधार पर टिकट देंगे, सब पक्षों की सुनेंगे। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो कमेटी बनेगी उसमें सबकी बात सुनी जाएगी। आपने देख लिया क्या महेंद्रगढ़ भिवानी में हुआ, क्या गुड़गांव में हुआ। टिकट वितरण की वजह से हमने दोनों सीट खो दी, वरना हमारी 8 सीट आनी थी। इसलिए मेरा एक ही कहना है, इन सब बातों के बावजूद भी हम 5 सीट जीते हैं। और पिछली बार तो हमने 1 सीट मिली थी, हमारी 31 सीट आ गई थी। इस बार तो हमारी 5 सीटें आई हैं और 2 सीटें हमारी ये भी आनी थी। अगर ये आ जाएं तो हमारी सीट जो है 70 पार तो वैसी बढ़ती है। आपकी जगह राजबब्बर 100% जीतता मैं। 21 तारीख को जो 33% आरक्षण जो महिलाओं को दिया गया है, उसमें पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं उनको वंचित किया गया है। ये सरकार बैसाखी पे टिकी हुई है। जिस दिन दोनों पलटू राम नायडू जी और नीतीश कुमार जी पलटी खाएंगे, ये सरकार गिरेगी और गिरने के बाद कांग्रेस की सरकार, इंडिया ब्लॉक की सरकार आएगी। और हम आपको वायदा करते हैं कि 33% आरक्षण में ओबीसी का भी हिस्सेदारी होगी। 21 तारीख को भारत बंद का आरक्षण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये तो जायज बात है। आरक्षण के लिए आप देखिए ना, हमारी जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख से 6.5 लाख कर दी, उसमें आय भी जोड़ दी। अरे भाई, आप लोगों को अगर ज़्यादा ही प्यार है, नायब सैनी जी कहते हैं मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और उन्हें ऐलान कर दिया 500 रुपये गैस का सिलेंडर हम देंगे। क्या गैस का सिलेंडर मिला किसी को 500 रुपये में? तो इसलिए वो तो खुद ही भौचक्के रह गए, क्योंकि चुनाव जो है 1 महीना पहले हो गया, वरना तो वो पता नहीं कितनी घोषणा मुख्यमंत्री बन गए थे, रोज घोषणा करते जा रहे थे। किरण चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा के लिए, उसकी जाने की चर्चाएं चल रही है, तो क्या कहेंगे? आप देखिए, वो उनका निर्णय है। किरण चौधरी मेरे से तो पूछ के गई नहीं, मेरे से पूछती तो मैं कहता भी कांग्रेस छोड़ना ठीक नहीं है, इसी पार्टी में उनको सब कुछ दिया है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो उनका निर्णय है, आपने देख लिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उसके बाद मक्खी की तरह पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया। आज धर्मवीर को कोई पूछता नहीं, आज राव इंद्रजीत को कोई पूछता नहीं है। 5 या 6 दफ़ा बना है एमपी, उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो सरकार है, ये आरएसएस जो इनकी शाखा है उसके इशारे पर चलती है, और कोई भी बाहर का आदमी वहाँ पर जाकर फिट नहीं हो सकता। 3 सितंबर को समर्थन करेंगे, वो आ सकते हैं। विनोद फोगाट के 30 साल होने में 15 दिन बकाया हैं, 15 दिन बकाया हैं, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं करती हैं। लेकिन अगर विपक्ष, आप देखिए, दुष्यंत चौटाला के साथ केवल उसकी एक तो मदर रहेगी और एक एमएलए और रह गया, और हमारे पास एमएलए रह गए 29, क्योंकि एक तो किरण चौधरी चलेगी और एक आपका जो है एमएलए बन गया वरुण मुराला। तो हमारे पास जो संख्या तो बल तो है नहीं। तो ये तो निर्णय जो है हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को लेना है कि वो तमाम एमएलए से बात करें। मैं तो चाहता हूं कि हमें एक राज्यसभा में अपना एमपी का उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए, ताकि
उनके सामने परेशानी पैदा हो। मेरा मत तो ये है। पार्टी हाईकमान में ये भी चल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एमएलए कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं तो जब इलेक्शन होते हैं, एमएलए जो चुने जाते हैं उनसे पूछा जाता है भी किसको एमएलए बनाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद हाईकमांड के ऊपर छोड़ देते हैं। 2005 में मैं सीएलपी लीडर था, हर व्यक्ति की जबान पे थी कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जब हमने छोड़ दिया और 11 एमएलए तोड़कर मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ उस वक्त मिला के दिए थे और उनको मुख्यमंत्री की घोषणा करी, और वो उन्होंने 10 साल तक राज किया। फैसला तो ये सरकार करेगी, फैसला करे क्या करना है, भी क्रिमिनल रखना है नहीं रखना, वर्गीकरण करना है नहीं करना, ये काम तो सरकार का, हमारा थोड़ी ना है।